दोस्तों, मैं मजर सर मजर नॉलेज क्लब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ चैप्टर के समरी को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दो पार्ट में इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और इंट्रोडक्शन पार्ट करा रखा है। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन दोनों वीडियो का लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर पहले वो दो वीडियो देख लें, तब इस वीडियो को देखना। तो सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ के समरी को हमने 4 पार्ट में डिवाइड करके बनाया है। तो पहला पार्ट है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ इज अ लॉन्ग पोएम रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। यानी कि सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ एक तरह की लंबी कविता है जिसे वॉल्ट विटमैन नामक राइटर ने लिखा है। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट कॉल्ड पीपल्स पोएट। यानी कि जो वॉल्ट विटमैन थे वो अमेरिकी कवि थे और उन्हें लोग जन कवि कहते थे, वो जन कवि कहलाते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही हैज़ टॉक्ड मेनली अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पैट्रियटिज्म। यानी कि इस कविता में उन्होंने मुख्य रूप से वैश्विक भाईचारा और पैट्रियटिज्म यानी कि देशभक्ति के बारे में बताया है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड मतलब होता है वैश्विक भाईचारा और पैट्रियटिज्म मतलब होता है देशभक्त। तो पहला पार्ट है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ इज अ लॉन्ग पोएम रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट कॉल्ड पीपल्स पोएट। In this poem, he has talked mainly about universal brotherhood and patriotism। यानी कि सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ एक लॉन्ग पोएम है, लंबी कविता है जिसे वॉल्ट विटमैन ने लिखा है और वह अमेरिकी कवि थे, उसे जन कवि कहा जाता था। और इस कविता में उन्होंने मुख्य रूप से वैश्विक भाईचारा और देशभक्ति के बारे में बताया है। तो इस समरी का दूसरा पार्ट है द पोएट सेज। कवि कहते हैं दैट कि ही सेलिब्रेट हिमसेल्फ एंड सिंग हिमसेल्फ, कि वो खुद खुशी मनाते हैं और खुद गाते हैं। एंड डज नॉट थिंक अदर पर्सन डिफरेंट फ्रॉम हिम, और वो दूसरे व्यक्ति को खुद से अलग नहीं मानते हैं, मतलब वो जैसे हैं वैसा ही और सब लोगों को वो मानते थे। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि ही एंड हीज फोरफादर आर मेड ऑफ अमेरिकन सॉइल। वो कहते हैं कि वो और उनके जो पूर्वज है वो अमेरिकी मिट्टी से बने हैं। तीसरा पार्ट है ही इज़ अ हेल्दी पर्सन ऑफ 37 ईयर्स। यानी कि जब कवि इस कविता को लिख रहे थे तब उनका एज 37 साल का था और वो उस समय 37 साल के एज में अपने आप को हेल्दी महसूस कर रहे थे। एंड होप्स विल रिमेन हेल्दी टिल हिज डेथ। यानी कि उस टाइम वो अपने आप को हेल्दी मान रहे थे और जब तक मरेंगे नहीं तब तक वो ऐसा मान रहे थे कि हम अभी 37 साल में जैसा हेल्दी है वैसा ही हेल्दी, जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक वैसा ही हेल्दी रहेंगे। ही परमिट्स हिमसेल्फ टू स्पीक इन एनी सिचुएशन। वो अपने आप को यह परमिशन दे रखे थे कि वो हर एक सिचुएशन में बोल सके, चाहे सिचुएशन बैड हो या फिर गुड हो, वो हर एक सिचुएशन में बोलने के लिए अपने आप को परमिशन दे रखे थे। ही आल्सो बिलीव इन गुड एंड बैड। वो अच्छे और बुरे दोनों बातों पर विश्वास करते थे। चौथा पैराग्राफ है इट्स रियली अ फैंटास्टिक पोएम फ्रॉम वॉल्ट विटमैन। यानी कि सचमुच यह एक बेहतरीन कविता है वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई, इन विच जिसमें ही हैज़ ब्रिलियंटली टॉक अबाउट, जिसने उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यह बताया है अबाउट हीज विशेष, अपनी चाहत के बारे में, अपनी विशेष के बारे में। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, और बोलने की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता के बारे में इस कविता में वॉल्ट विटमैन ने बताया है। इट हैज़ आल्सो अ रैमिंग टून विच अट्रैक्ट्स द रीडर। यानी कि ये जो कविता है, ये कविता एक तरह का रैमिंग टोन है, मतलब एक अच्छा मीठा धुन है। यानी कि जो इस कविता को पढ़ेगा तो लगेगा कि एक तरह का गाना सुन रहे हैं, एक तरह का मतलब मीठा महसूस होगा इस कविता को पढ़ने के बाद। तो ये था आज का समरी। अगले वीडियो से इसके बाद जो अगला चैप्टर है उसका वीडियो अपलोड होगा। चलिए, थैंक यू।